A very good morning to all of you. Myself Professor Pule sir and welcome back to the Super Excellence Academy. So friends, हमने डिफरेंशिएशन चैप्टर स्टार्ट किया है 12 मैथमेटिक्स का एंड दोस्तों हमारा एक्सरसाइज 1.1 चल रहा है। ठीक है, ये दोस्तों हमारा लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 2 में दोस्तों हमने क्या क्या डिस्कस किया है, चलो जल्दी फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दीजिए लेक्चर नंबर 2 में हमने दोस्तों क्या क्या डिस्कस किया है। ठीक है, सो दोस्तों लेक्चर नंबर 2 में हमने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 पूरा सॉल्व किया एक्सरसाइज 1.1 का एंड क्वेश्चन नंबर 2 के दोस्तों हमने 2 प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। ठीक है, 2-3 मैंने दोस्तों होमवर्क के लिए दिए थे, बहुत सारे बच्चे ने मतलब सॉल्व किए हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू दो स्टूडेंट्स हु हैव सॉल्व द homework. Okay, we have solved the problems. Okay, so let's start our today's video, that is the our remaining क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों आज हम ये क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, सो दोस्तों उससे पहले दोस्तों मैं एक आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप वीडियो को लाइक करते हैं तो दोस्तों यार हमारा थोड़ा मोटिवेशनल एनर्जी या फिर जो एनर्जी लेवल है थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। ठीक है, सो दोस्तों फ्री में है लाइक करने का, तो वीडियो को यार जल्दी लाइक कीजिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो दोस्तों हम डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, एक बार दोस्तों आपको रिकॉल कर देता हूं, हम दोस्तों डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन सॉल्व कर रहे हैं। कंपोजिट फंक्शन मतलब क्या, अ फंक्शन ऑफ फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन मतलब एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन आ जाता है, उसको हम कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। सो दोस्तों हम क्या करते हैं इस डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन में, इसका मतलब थर्ड डायरेक्ट हम लेते हैं दोस्तों, क्योंकि हमने सेकंड लेक्चर में ऑलरेडी सॉल्व किए हैं, तो दोस्तों ये ज़्यादा रिकॉल करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली हम दोस्तों फटाफट अभी सॉल्व कर लेते हैं। सो दोस्तों इसका मेथोडोलॉजी क्या है दोस्तों, मैंने आपको क्या बोला है, ये जो फंक्शन दिया है सो उसको आपको लिखना है y इक्वल टू दिस फंक्शन। सो y इक्वल्स टू लॉग ऑफ tan x बाय 2। ओके, सो इसको दोस्तों आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x. Okay, differentiate with respect to x. So differentiate this function with respect to x. So it becomes dy by dx. Okay, so friends log of ये x है, इसको हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, ये जो tan x by 2 को हम दोस्तों मन में या फिर हमारे माइंड में x कंसिडर कर लेते हैं, इसको हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, x कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स log x का डेरिवेटिव क्या है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ log x का डेरिवेटिव क्या है, 1/x है, ये दोस्तों फंक्शन है एंड उसका ये डेरिवेटिव है dy by dx। ठीक है, सो log x का डेरिवेटिव फ्रेंड्स क्या है, log x का डेरिवेटिव 1/x। सो log ऑफ इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/x। x मतलब tan x by 2। ठीक है दोस्तों, हमने पहले log का डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, अभी दोस्तों हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा रिमेनिंग जो अगला फंक्शन है। अगला फंक्शन कौन सा है, tan है। ठीक है दोस्तों, मेथोडोलॉजी क्या है कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करने में, पहले दोस्तों फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट कीजिए, देन सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट कीजिए, देन अगर थर्ड फंक्शन है तो थर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट कीजिए, देन अगर फोर्थ फंक्शन है तो फोर्थ फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट कीजिए। ये दोस्तों हम ऐसे मतलब इस ऑर्डर में दोस्तों हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सो दोस्तों पहला फंक्शन यहाँ पर कौन सा था, लॉग का था। सो दोस्तों हमने लॉग का डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, देन उसके बाद सेकंड फंक्शन कौन सा है, tan का है। सो डेरिवेटिव ऑफ tan, सो डेरिवेटिव ऑफ tan x by 2 हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सो इसको मैं दोस्तों लिखता हूँ tan x by 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan x by 2 क्या आएगा, tan का डेरिवेटिव दोस्तों क्या है, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। ओके, इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ, अभी दोस्तों कौन सा हमारा फंक्शन बचा है, थर्ड वाला फंक्शन बचा है x by 2। सो डी बाई डी एक्स ऑफ x by 2 हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सो दोस्तों sec स्क्वायर x को इन टर्म्स ऑफ अगर मैं कॉस लिखी तो क्या आ जाएगा, देखो इसको मैं दोस्तों इधर मतलब सेम लिखता हूँ और आगे दोस्तों हम उसको सॉल्व करेंगे। ओके, सो sec स्क्वायर x by 2 को मैंने sec स्क्वायर x by 2 लिखा, देन tan x by 2 लिख लिया, देन x by 2 का दोस्तों डेरिवेटिव क्या है, x का डेरिवेटिव क्या है 1। सो ये आएगा 1/2 एज इट इज़। ओके, सो यहाँ पर दोस्तों अभी हम सॉल्व कर लेते हैं। सो सेक को दोस्तों मैं कैसे लिख सकता हूँ, सेक एक्स मतलब क्या होता है, 1/cos होता है। ओके, एंड tan मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, tan x मतलब क्या होता है, sin x अपॉन cos x होता है, सब लोगों को पता है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रूल। ओके, सो इधर अप्लाई कीजिए। सो क्या आएगा फ्रेंड्स, dy बाय डी एक्स इक्वल टू, सेक को मैंने क्या लिखा, cos लिखा। ओके, 1/cos
स्क्वायर एक्स बाय टू इंटू टैन को क्या लिखना है, साइन बाय कॉस, सो साइन एक्स बाय टू अपॉन कॉस एक्स बाय टू, ओके इनटू ये दोस्तों 1/2 का एज इट इज लिखते हैं हम, ये 1/2 एज इट रहेगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैंसिल क्या क्या होता है, ये कॉस कैंसिल होता है एंड ये एक कॉस कैंसिल होता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स रिमेनिंग टर्म क्या बचता है, ये 2 को मैं दोस्तों यहाँ पर लिखता हूँ, ये 2 इंटू ये साइन एक्स को पहले लिखता हूँ, साइन एक्स बाय टू इंटू कॉस एक्स बाय टू, ठीक है। अभी दोस्तों एक फॉर्मूला आपको पता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या है, ये दोस्तों फॉर्मूला देखो, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, फॉर्मूला क्या है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, या फिर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या है फ्रेंड्स, फॉर्मूला साइन 2x आता है, ठीक है। मतलब साइन 2 इंटू ए एंगल आता है, मतलब यहाँ पर दोस्तों सेम है, 2 साइन एक्स बाय टू, मतलब देखो एक्स बाय टू को एक्स मानो, इस एक्स बाय टू को एक्स मानो, ठीक है। मतलब साइन 2 इंटू ये जो एंगल है, अगर x है तो x, या फिर x बाय टू है तो x बाय टू आएगा, ठीक है। सो यहाँ पर लिखिए, सो साइन 2 इंटू ये एंगल क्या है, x बाय टू है, ठीक है। सो यहाँ पर फ्रेंड्स 2 कैंसिल हो जाता है, सो क्या बचता है, 1 अपॉन साइन एक्स बचता है। सो 1 अपॉन साइन एक्स मतलब क्या होता है, कोसेक एक्स होता है। सो इसका दोस्तों डेरिवेटिव क्या आएगा फाइनल, dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू कोसेक एक्स आ गया, ठीक है। सो कितना ईजी था फ्रेंड्स, ओके। सो टेक द स्क्रीनशॉट। सो दोस्तों अगला जो हमारा 4th नंबर का है, अंडर रूट ऑफ tan ऑफ रूट एक्स है, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सो जल्दी से फटाफट हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। सो ये दोस्तों हमारा फंक्शन है। सो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको y इक्वल टू फंक्शन लिख लेते हैं, ठीक है। y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ tan ऑफ रूट एक्स। सो यहाँ पर दोस्तों कितने टाइप के फंक्शन है, रूट का एक फंक्शन है, देन tan का एक फंक्शन है, एंड देन ये रूट का एक फंक्शन है। मतलब हमें दोस्तों 3 बार डेरिवेटिव लेना पड़ता है। ये देखो मेन रूट का एक फंक्शन है, देन tan का एक फंक्शन है, एंड देन इस रूट का एक फंक्शन है, ठीक है। मतलब हमें दोस्तों 3 बार डेरिवेटिव लेना है, 3 टाइम्स वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव, ओके। सो dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू tan का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, रूट का। इसको हम क्या करें, कंसिडर ये जो रूट के जो अंदर टर्म है दोस्तों, उसको हम x कंसिडर कर लेते हैं। इसको हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, x कंसिडर कर लेते हैं। ये दोस्तों x कंसिडर सिर्फ हमारे माइंड में कंसिडर करना है, यहाँ पर लिखना नहीं है, ओके। सो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, सो यहाँ पर मैं दोस्तों लिखता हूँ, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, 1/2 रूट एक्स, ओके। सो 1 रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 इंटू रूट एक्स। सो एक्स की टर्म क्या है फ्रेंड्स, tan ऑफ रूट एक्स इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन क्या है, tan रूट एक्स, ओके। सो tan रूट एक्स का डेरिवेटिव अभी हम फाइंड आउट करेंगे। सो 1/2 रूट ऑफ tan ऑफ रूट एक्स एज इट इज। सो tan एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा फ्रेंड्स, tan एक्स का डेरिवेटिव आता है sec स्क्वायर एक्स, ओके। सो sec स्क्वायर एक्स आएगा, ठीक है। सो sec स्क्वायर ये रूट एक्स आएगा इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ थर्ड फंक्शन। थर्ड फंक्शन क्या है फ्रेंड्स, रूट एक्स है, ठीक है। सो रूट एक्स, सो ये आएगा 1 बाय ये दोस्तों sec स्क्वायर एक्स को मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये sec स्क्वायर रूट एक्स इंटू 2 इंटू अंडर रूट ऑफ tan ऑफ रूट एक्स आएगा, ठीक है। देन रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या है फ्रेंड्स, 1/2 रूट एक्स आएगा, ठीक है। अभी दोस्तों इसका हम सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर करते हैं। सो क्या आएगा, ये देखो dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा, ये दोस्तों देखो 2 इंटू 2 क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। सो न्यूमरेटर में क्या बचता है, sec स्क्वायर रूट एक्स अपॉन ये 2 इंटू 2 4 बन जाता है, इंटू ये रूट एक्स आता है, ये रूट एक्स को दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा है, एंड देन इनटू अंडर रूट ऑफ tan ऑफ रूट एक्स। दोस्तों इसका हम सिंप्लीफिकेशन और कर सकते हैं का, सेक स्क्वायर एक्स को हम दोस्तों 1 अपॉन कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, tan को हम दोस्तों साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों सेक स्क्वायर को अगर हमने रूट में ट्रांसफर किया तो इसका सिंप्लीफिकेशन और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। सो ये दोस्तों हम फाइनल सिंप्लीफिकेशन ये सिंपल वाला ही रखते हैं, ठीक है। सो इसका दोस्तों आंसर आ गया अंडर रूट ऑफ tan ऑफ रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया, वो वाला आ गया, ठीक है। सो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी दोस्तों हमारा जो 5th वाला है, 5th वाला हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। दोस्तों बहुत इजी है, सिर्फ आपको टाइम देना है और प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सो यहाँ पर दोस्तों 5th वाला मैं न्यूमेरिकल लिखता हूँ, cot क्यूब ऑफ log ऑफ
एक्स क्यूब, ठीक है। इसका दोस्तों हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो यहाँ पर दोस्तों फंक्शन कौन कौन सा है, देखो फंक्शन फर्स्ट कौन सा है, ये क्यूब वाला एक फंक्शन है, सो पावर वाला एक फंक्शन है, देन कॉट वाला एक फंक्शन है, ओके, देन लॉग वाला एक फंक्शन है, थर्ड फंक्शन, एंड देन उसके बाद दोस्तों ये एक्स क्यूब वाला एक फंक्शन है, मतलब फोर्थ फंक्शन है। सो इसका दोस्तों हमें 4 बार डेरिवेटिव लेना है, या फिर दोस्तों लॉग एक्स क्यूब को आप 3 इंटू लॉग एक्स लिख सकते हैं। ये दोस्तों लॉग का प्रॉपर्टी है, लॉग का एक प्रॉपर्टी है, कौन सा है, इसको दोस्तों मैं रब करता हूँ। ओके, लॉग का एक प्रॉपर्टी फ्रेंड्स कौन सा है, देखो लॉग ऑफ ए रेस टू अगर n है तो n का पावर दोस्तों हम इधर शिफ्ट कर सकते हैं, तो n इंटू लॉग ए उसको लिख सकते हैं। सो दोस्तों ये लॉग एक्स रेस टू 3 है, तो 3 इंटू लॉग एक्स हम इसको लिख सकते हैं। सो दोस्तों ये फोर्थ वाला फंक्शन हट जाएगा, ठीक है। सो दोस्तों हमें 3 टाइम्स डेरिवेटिव लेना है। देखो फर्स्ट टाइम ये कॉट का क्यूब है, मतलब पावर वाला एक डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, देन कॉट का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, देन लॉगरिथमिक फंक्शन का एक डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर एक्स क्यूब है, लेकिन हम एक्स क्यूब को क्या कर रहे हैं, इसका कोएफिशिएंट बना रहे हैं, सो उसकी वजह से हम फोर्थ टाइम डेरिवेटिव नहीं ले रहे, ओके। सो इसको आपको लिखना है y इक्वल्स टू एज इट इज फ्रेंड्स, सो कॉट क्यूब ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब, ये क्या आएगा, एक्स क्यूब आएगा, ओके। सो इसका अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं, सो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स अगर करते हैं इसको, सो क्या आएगा फ्रेंड्स, ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये दोस्तों कॉट क्यूब है, मतलब एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव क्या है, एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव फ्रेंड्स क्या है, एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1, इसका डेरिवेटिव एक्स रेस टू एन का। सो दोस्तों कॉट को हमें एक्स कंसिडर करना है, कॉट ऑफ लॉग इसको हमें एक्स कंसिडर करना है मन में, ठीक है, लिखना नहीं है, सिर्फ मन में कंसिडर करना है। सो पावर का हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। सो एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव क्या आएगा, ये एक एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1, ये दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा है। सो एन का वैल्यू क्या है, 3 इंटू कॉट रेस टू 3 माइनस 2 क्या आएगा, 2 आएगा, सो कॉट स्क्वायर इंटू आएगा फ्रेंड्स लॉग ऑफ एक्स क्यूब आएगा, ओके, ये आएगा, ठीक है। देन इनटू डेरिवेटिव ऑफ हमें क्या लेना पड़ेगा दोस्तों, डेरिवेटिव ऑफ ये कॉट का, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव ऑफ कॉट ऑफ लॉग एक्स क्यूब हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। सो सेकंड स्टेप में दोस्तों हम डेरिवेटिव लेते हैं, ये 3 कॉट स्क्वायर इनटू लॉग ऑफ एक्स क्यूब, ये एज इट इज। सो कॉट का डेरिवेटिव क्या आता है फ्रेंड्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, कॉट एक्स का डेरिवेटिव, तो फ्रेंड कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आएगा, ठीक है। सो इसको दोस्तों हम लिखते हैं ये इंटू माइनस कोसेक स्क्वायर इंटू ये एक्स मतलब क्या है, लॉग ऑफ एक्स क्यूब है। अभी फ्रेंड्स जो थर्ड वाली टर्म हमारी बची है, यहाँ पर कौन सा है, लॉग एक्स, ठीक है, इसका हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं ये माइनस साइन को इधर शिफ्ट करता हूँ, सो ये माइनस 3 इंटू इधर लिखता हूँ मैं इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ क्या आएगा, लॉग ऑफ एक्स क्यूब आएगा, ठीक है, थर्ड फंक्शन का, ठीक है। सो इसका दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, इसको मैं रब करता हूँ अभी, ओके, रब करो इसको, ओके, ठीक है। ओके, सो ये आएगा फ्रेंड्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये देखो ये एज इट इज़ मैं लिखता हूँ, ये माइनस साइन दोस्तों इधर शिफ्ट करता हूँ, सो ये माइनस 3 इंटू कॉट स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ एक्स क्यूब इंटू कोसेक स्क्वायर, ये कोसेक रहेगा, ओके, ये कोसेक स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ एक्स क्यूब आएगा फ्रेंड्स यहाँ पर, ठीक है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्यूब। सो फ्रेंड्स लॉग एक्स क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू लॉग एक्स लिख सकते हैं, इसको दोस्तों हम 3 इंटू लॉग एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये क्या आएगा दोस्तों, डी बाई डी एक्स ऑफ 3 इंटू लॉग एक्स। सो मैंने यहाँ पर क्या किया फ्रेंड्स, लॉग एक्स क्यूब को मैंने 3 इंटू लॉग एक्स लिखा, ऐसा हम दोस्तों लिख सकते हैं, ये हमारे पास फॉर्मूला है। देखो लॉग ए रेस टू एन का अगर हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो लॉग ए रेस टू एन इक्वल टू क्या आता है, एन इंटू लॉग ए आता है, ठीक है। सो उसकी वजह से लॉग एक्स रेस टू 3 का क्या आएगा, 3 इंटू लॉग एक्स आएगा। सो अगर इसका दोस्तों हमने लॉग एक्स का डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, ये 3 कांस्टेंट है, सो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, 1 बाय एक्स आता है, ठीक है। सो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स, ये देखो -3 इंटू कॉट स्क्वायर ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब इंटू कोसेक स्क्वायर ऑफ लॉग ऑफ
एक्स क्यूब इंटू ये दोस्तों 3 कांस्टेंट एंड लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है 1/x आता है, ठीक है। मतलब डिवाइडेड बाय में दोस्तों x है, ठीक है। दोस्तों अभी इसका हम सिंप्लीफिकेशन और कर सकते हैं। कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं एंड कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं, ठीक है। सो दोस्तों मतलब ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, कॉट को कॉस अपॉन साइन एंड इसको 1 अपॉन साइन, ठीक है। मतलब उसका कुछ मीनिंग नहीं होता। सो ये 3 इंटू 3 क्या होता है, ये दोस्तों -9 हम लिखते हैं, -9 इंटू कॉट स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब इंटू ये कोसेक स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ एक्स क्यूब अपॉन क्या आएगा x आएगा, इसका दोस्तों अपॉन x आएगा, ठीक है। ये हो गया दोस्तों इसका डेरिवेटिव, ओके। सो ये dy/dx दोस्तों इसका और सिंप्लीफिकेशन हम कर नहीं सकते क्योंकि वो और कॉम्प्लिकेट होते जा रहा है, ठीक है। कॉट को अगर हमने कॉस बाय साइन किया एंड कोसेक को 1/1 हमने साइन किया दोस्तों, तो कैंसिल कुछ नहीं हो रहा है उसकी वजह से, और ये हो रहा है, ठीक है। सो उसकी वजह से हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव यही रख लेते हैं, ठीक है। सो ये दोस्तों फाइनल डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। इसका एक दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी दोस्तों हमारा जो 6 नंबर का 6 नंबर का प्रॉब्लम है, हम उसकी ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, सो इसको दोस्तों मैं रब करता हूँ। दोस्तों ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप हमें फॉलो करना है, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है सब लोगों को? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में मुझे एस बता दीजिए। ओके, सो दोस्तों 6 नंबर का हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। अभी 6 नंबर का क्या है, 5 रेज़ टू साइन क्यूब एक्स प्लस 3। चलो जल्दी फटाफट, पहला हमारा स्टेप क्या होता है फ्रेंड्स, पहला हम इसको क्या लिखते हैं y इक्वल्स टू, ओके, y इक्वल्स टू ये फंक्शन दोस्तों एज इट इज़ 5 रेज़ टू साइन क्यूब एक्स प्लस 3। अभी दोस्तों यहाँ पर फंक्शन कितने हैं, पहला फंक्शन है दोस्तों ये पावर का, मतलब a रेज़ टू एक्स के फॉर्म में है। ये जो फंक्शन है दोस्तों a रेज़ टू एक्स के फॉर्म में है। सो ये a रेज़ टू एक्स का ये हो गया एक फॉर्म हो गया, देन ट्रिग्नोमेट्रिक दूसरा है, एंड देन उसके बाद दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक का यहाँ पर दोस्तों क्यूब है, मतलब और एक पावर का है, ठीक है। दोस्तों देखो ये फर्स्ट वाला a रेज़ टू एक्स है, ठीक है, a रेज़ टू एक्स के फॉर्म में ये फंक्शन हो गया। देन सेकंड वाला फंक्शन क्या आता है, यहाँ पर पावर का आता है, क्योंकि साइन क्यूब एक्स है तो सेकंड वाला फंक्शन क्या आएगा और पावर में आएगा, एंड थर्ड वाला फंक्शन क्या आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक आएगा थर्ड वाला, ठीक है। देन फोर्थ वाला दोस्तों +3 होता है, वो 0 होता है उसका। सो यहाँ पर हमें 3 टाइम्स दोस्तों डेरिवेटिव लेना पड़ता है। सो डायरेक्टली हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्टिव एक्स, ओके। सो dy/dx इक्वल्स टू दोस्तों a रेज़ टू एक्स का डेरिवेटिव क्या है, a रेज़ टू एक्स का डेरिवेटिव क्या है, a रेज़ टू एक्स इंटू लॉग a। सो a रेज़ टू एक्स का डेरिवेटिव a रेज़ टू एक्स। सो इस फंक्शन को दोस्तों हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। सो 5 रेज़ टू साइन क्यूब एक्स प्लस 3 इंटू लॉग a। सो लॉग a मतलब लॉग 5 आ गया, इंटू dy/dx ऑफ सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन क्या है, साइन क्यूब एक्स प्लस 3 है, ठीक है। सो इसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं अभी, ओके। देन दोस्तों इसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। सो 5 रेज़ टू साइन क्यूब एक्स प्लस 3, ओके, साइन क्यूब एक्स प्लस 3 इंटू ये लॉग 5 दोस्तों एज इट इज़ आएगा इंटू, ओके। सो फ्रेंड्स अभी हमें क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन क्यूब एक्स प्लस 3 का हमें दोस्तों डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा। दोस्तों ये देखो टर्म, ये साइन क्यूब एक्स मतलब क्या होता है, साइन एक्स ब्रैकेट क्यूब होता है, एंड दोस्तों ये साइन एक्स क्यूब अलग टर्म है, मतलब साइन एक्स क्यूब अलग है एंड साइन क्यूब एक्स अलग है, ठीक है। सो दोस्तों इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, एंड इसका जो फॉर्म है दोस्तों एक्स रेज़ टू एन के फॉर्म में है, ठीक है। सो एक्स रेज़ टू एन का डेरिवेटिव क्या आएगा, एन इंटू एक्स रेज़ टू एन -1। सो फॉर्मूला यूज़ कीजिए, एन मतलब कितना है 3 है। सो 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स एंड +3 का क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। सो +3 का 0 आ जाएगा, उसकी वजह से यहाँ पर मैं नहीं लिखता, ठीक है। देन अभी दोस्तों हमें डेरिवेटिव ऑफ हमें थर्ड फंक्शन, दैट इज द जो रिमेनिंग फंक्शन हमारा है। सो थर्ड फंक्शन कौन सा है, साइन एक्स है। सो साइन एक्स का दोस्तों हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो पहले हमने a रेज़ टू एक्स का फाइंड आउट किया, देन उसके बाद ये जो रिमेनिंग टर्म है उसका फाइंड आउट किया, देन उसके बाद दोस्तों जो साइन एक्स है उसका हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो साइन एक्स का क्या आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों हम सॉल्व कर लेते हैं। ये दोस्तों 3 साइन स्क्वायर एक्स मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये देखो ये 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू ये लॉग 5 लिखता हूँ, इंटू उसके बाद दोस्तों ये लिखता हूँ इंटू 5
रेस टू साइन क्यूब एक्स प्लस 3 साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है फ्रेंड्स, कॉस एक्स आता है, ठीक है। सो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, कॉस एक्स आता है, ठीक है। सो दोस्तों इसको मैं रब करता हूँ और यहाँ पे दोस्तों उसका जो अगला सिंप्लीफिकेशन है यहाँ पर मैं दोस्तों इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। सो फाइनल दोस्तों dy बाय डी एक्स क्या आएगा, ये देखो 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू ये दोस्तों कॉस एक्स लिखता हूँ, ये कॉस एक्स इंटू ये log 5 लिखता हूँ, ये log 5 इंटू ये दोस्तों 5 रेस टू रिमेनिंग टर्म 5 रेस टू कितना है, साइन क्यूब एक्स प्लस 3 है। ये दोस्तों फाइनल हमारा डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। ये दोस्तों फाइनल आंसर है, इसको नोट डाउन कीजिए एंड इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है आपको। ओके, ये फाइनल आपका आंसर है, ठीक है। ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट। ओके दोस्तों, अभी जो हमारा अगला न्यूमेरिकल है, अगला न्यूमेरिकल दोस्तों आप होमवर्क के लिए भी रख सकते हैं, ताकि इतना दोस्तों कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। सो अगले 2 न्यूमेरिकल दोस्तों आप होमवर्क के लिए रख सकते हैं। मैं यहाँ पर दोस्तों आपको लिख के देता हूँ कौन कौन से न्यूमेरिकल आपको होमवर्क के लिए रखने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 7th नंबर का न्यूमेरिकल क्या है, कोसेक ऑफ अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स, ये दोस्तों आपको होमवर्क के लिए रखना है, ठीक है। एंड दोस्तों देन 8वें नंबर का जो न्यूमेरिकल है वो भी आप दोस्तों कर सकते हैं, ठीक है। लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5, ये दोस्तों आपको करना है घर पर, ठीक है। ये होमवर्क के लिए रख लीजिए। देन उसके बाद दोस्तों हम डायरेक्टली 9th नंबर का न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर लेते हैं। सो 9th नंबर का न्यूमेरिकल है ई रेस टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है दोस्तों। इसको अभी हमें सॉल्व करना है, ठीक है। ये दोस्तों जो ऊपर के 2 है वो आपको होमवर्क के लिए रखना है, ठीक है। इसको दोस्तों आपको सॉल्व करना है, सो इसको आपको y इक्वल्स टू फंक्शन लिखना पड़ेगा, y इक्वल्स टू ई रेस टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। सो दोस्तों डायरेक्टली इसको हम क्या करते हैं, एक फंक्शन फर्स्ट कौन सा है फ्रेंड्स, फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, एक्सपोनेंशियल फर्स्ट फंक्शन है। सो एक्सपोनेंशियल के बाद के दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बाद में दोस्तों ये देखो, ये साइन स्क्वायर एक्स मतलब क्या है, एक्स रेस टू एन है, मतलब एक फंक्शन है। एंड थर्ड फंक्शन कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। ये दोस्तों 3 बार हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो इसको डिफरेंशिएट कीजिए। सो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। सो फर्स्ट फंक्शन हमारा कौन सा है, एक्सपोनेंशियल है, सो उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कीजिए। सो दोस्तों ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, ई रेस टू एक्स एज इट इज आता है। सो इसका डेरिवेटिव दोस्तों एज इट इज ई रेस टू एक्स। सो एक्स का वैल्यू क्या है, 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। एंड डी बाय डी एक्स ऑफ दोस्तों सेकंड फंक्शन कौन सा है, ये 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। उसको अभी हमें डिराइव करना पड़ेगा या फिर उसका डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। दोस्तों ये ई रेस टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स आएगा। देन फ्रेंड्स इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ये दोस्तों 3 कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला यूज कीजिए। सो 2 साइन एक्स आएगा इनटू, अभी दोस्तों हमें यहाँ पर ही साइन एक्स का डेरिवेटिव लेना पड़ता है। सो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस एक्स आएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 साइन एक्स आएगा एंड इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स आएगा, ठीक है। देन माइनस ये दोस्तों 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 इंटू कॉस एक्स आएगा एंड कॉस एक्स का डेरिवेटिव दोस्तों माइनस साइन एक्स आएगा, ठीक है। ये दोस्तों ऐसा लिखना है, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था थर्ड वाला हमने दोस्तों यहाँ पर उसका डेरिवेटिव ले लिया है, ठीक है। सो ये जो है कॉस एक्स है एंड ये जो माइनस साइन एक्स है दोस्तों ये डेरिवेटिव है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, ठीक है। सो पहले हमने दोस्तों 3 इंटू 3 कॉन्स्टेंट है, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव 2 साइन एक्स आ गया, ओके। एंड कॉस साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स आ गया। देन माइनस 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव 2 कॉस एक्स आ गया एंड डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आ गया, ठीक है। देन उसके बाद फ्रेंड्स जो हमारा अगला स्टेप है यहाँ पर मैं लिखता हूँ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये दोस्तों ई रेस टू एक्स एज इट इज। सो ई रेस टू हमारा फंक्शन क्या है, ई रेस टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स इनटू, अभी देखो फ्रेंड्स 2 साइन
एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। सो यहाँ पर एक्स एंगल है, सो उसकी वजह से हम फ्रेंड्स क्या लिखते हैं, साइन 2 एक्स लिखते हैं, ठीक है। देन ये दोस्तों माइनस माइनस क्या होता है, ये माइनस माइनस होता है प्लस। देन यहाँ पर भी देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। सो यहाँ पर दोस्तों 2 इंटू ये 2 एज इट इज मैंने लिखा। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, यहाँ पर फ्रेंड्स ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x होता है। एंड यहाँ पर फ्रेंड्स 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x होता है। सो यहाँ पर दोस्तों साइन 2x आएगा, आ गया। देन दोस्तों 3 साइन 2x प्लस 2 साइन 2x क्या होता है, 3 प्लस 2 क्या होता है, 5 होता है। सो दोस्तों ये 5 को मैं आगे लिखता हूँ। सो 5 साइन 2x इंटू ये दोस्तों ई रेस टू एक्स एज इट इज लिखता हूँ। सो ई रेस टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ये दोस्तों इसका आ गया डेरिवेटिव, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों हमने उसको सिंप्लीफाई कर दिया है। ओके, सो समझ में आ गया ये डेरिवेटिव 9th नंबर का, ठीक है। सो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट। ये दोस्तों समझ में आ गया ना, ये कैसा किया। ये दोस्तों ये हमने फॉर्मूला यूज़ किया है। यहाँ पर दोस्तों मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, देखो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x होता है। अगर यहाँ पर थीटा है तो साइन 2 थीटा होता है, ठीक है। सो इसको दोस्तों मैं रब करता हूँ। अभी दोस्तों हमारा जो अगला न्यूमेरिकल है, अगला प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं हम। दोस्तों आज हमें रुकना नहीं है। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियो में दोस्तों कवर करने वाले हैं, ठीक है। सो आपको ध्यान देना है, 1 बाय 1 न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। देन अगला जो हमारा न्यूमेरिकल है फ्रेंड्स, 10वें नंबर का न्यूमेरिकल है, क्या है, कॉस स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 है, ठीक है। सो इसका दोस्तों आपको फाइंड आउट करना है। सो जल्दी से फटाफट आपको इसको लिखना है y इक्वल्स टू ये फंक्शन। सो कॉस स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 एज इट इज। सो यहाँ पर दोस्तों फंक्शन कितने देखो, फर्स्ट है ये कॉस स्क्वायर है, मतलब ये देखो कॉस स्क्वायर है मतलब क्या है, एक्स रेस टू एन है। सो ये एक फंक्शन हो गया। देन उसके बाद दोस्तों ये कॉस वाला एक फंक्शन हो गया अलग। देन लॉगरिथम का एक फंक्शन हो गया, ये थर्ड वाला। एंड ये दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक फंक्शन हो गया। मतलब दोस्तों हमें 4 टाइम्स हमें दोस्तों डेरिवेटिव लेना है। मतलब फर्स्ट जो पावर वाला फंक्शन, देन कॉस वाला फंक्शन, देन लॉग वाला फंक्शन एंड देन एक्स स्क्वायर प्लस 7 वाला फंक्शन। सो इसको दोस्तों मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो जल्दी से यार फटाफट मुझे बता दीजिए इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स रेस टू फार्मूला हमें यूज़ करना है, एक्स रेस टू एन फार्मूला यूज़ करना है। सो कॉस रेस टू 2 है, सो उसकी वजह से हमें एक्स रेस टू एन फार्मूला यूज़ करना है। सो इसका आंसर क्या आएगा, 2 इंटू कॉस ऑफ ये एंगल आएगा, क्या एंगल, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 आएगा इनटू, अभी फ्रेंड्स आएगा यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ कॉस, डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ, कॉस का एंगल क्या है, पूरा एंगल कॉस का लिखना है, डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 आपको लिखना है, ठीक है। सो 2 इंटू फ्रेंड्स कॉस ऑफ ये लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। अभी फ्रेंड्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव है माइनस साइन एक्स। सो एक्स क्या है हमारे पास, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। अभी उसके बाद दोस्तों साइन ऑफ एक्स, सो एक्स का इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा इस लॉगरिथम टर्म का, थर्ड लॉगरिथम टर्म है। सो अगेन यहाँ पर आएगा फ्रेंड्स डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 आएगा, ठीक है। ओके, सो ये फ्रेंड्स मैं यहाँ पर लिखता हूँ डायरेक्टली, यहाँ पर मैं लिखता हूँ दोस्तों इसका डेरिवेटिव। ये दोस्तों आपको ये टर्म एज इट इज लिखना है यहाँ तक, ओके। देन लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा फ्रेंड्स, 1 बाय एक्स, सो 1 बाय ये एक्स स्क्वायर प्लस 7 आएगा इनटू फ्रेंड्स हमें डेरिवेटिव ऑफ ये टर्म का मतलब डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक्स क्या है यहाँ पर, लॉग एक्स, सो एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7। सो डी बाई डी एक्स ऑफ दोस्तों हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 7 फाइंड आउट करना पड़ता है, ठीक है। सो ये जो टर्म है दोस्तों एज इट इज आपको लिखना है। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 इंटू कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये दोस्तों एक हो गया। देन उसके बाद ये दोस्तों माइनस साइन में आगे लिखता हूँ, माइनस साइन ऑफ, साइन का टर्म क्या है, साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पर मैंने निकाल दोस्तों डिवाइडेड बाय आई में, डिवाइडेड में आएगा वो, मतलब इंटू 1 बाय आएगा। सो 1 बाय
एक्स स्क्वायर प्लस 7 आएगा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7 का डेरिवेटिव क्या आता है फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर का क्या आता है 2x प्लस 7 का क्या आता है 0 आता है। ठीक है, अभी दोस्तों देखो यहाँ पर ये दोस्तों ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है यार। ये देखो ये जो एंगल है, ये एंगल को अगर दोस्तों हमने थीटा कंसिडर किया, इस एंगल को थीटा कंसिडर किया, एंगल सेम है, सो यहाँ पर दोस्तों ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। मतलब एंगल सेम है दोस्तों, कॉस का एंगल सेम है एंड साइन का एंगल सेम है, मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा या फिर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है, ये माइनस 200 साइन एज इट इज, साइन क्या होता है 2 होता है, साइन 2 थीटा होता है। सो साइन 2 इंटू एंगल, एंगल यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स 2 इंटू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 है एंगल, एंगल यहाँ पर क्या है 2 इंटू ये एंगल, एंगल क्या है लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 आ गया। ठीक है, ये दोस्तों हमने फॉर्मूला यूज़ किया। देखो मैं दोस्तों एक बार रिपीट करता हूँ, यहाँ पर दोस्तों 2 है, साइन थीटा है इंटू कॉस थीटा है, सो इसको हम साइन 2 थीटा लिख सकते हैं या फिर साइन 2 इंटू ये जो एंगल है ये हम एंगल लिख सकते हैं। सो साइन 2 इंटू ये एंगल क्या है लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 है। ठीक है, सो दोस्तों माइनस साइन एज इट इज, देन उसके बाद दोस्तों ये आता है 2x, ये आता है 2x अपॉन क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 आएगा। ठीक है, सो ये हो गया दोस्तों इसका डेरिवेटिव dy/dx। ठीक है, ओके, सो इसका एक दोस्तों स्क्रीनशॉट आपको लेना है, ले लिया स्क्रीनशॉट। देन दोस्तों हमारा 11th नंबर का न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके दोस्तों ये चैप्टर बहुत बड़ा है, आपको एक पूरा नोटबुक कंप्लीट लगता है इस चैप्टर के लिए। ठीक है, सो इस चैप्टर के लिए दोस्तों सेपरेट नोटबुक बनाना है आपको। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों उसका मतलब उतना आपको बेनिफिट मिलेगा इस चैप्टर का। ठीक है दोस्तों, आउट ऑफ मार्क आपको मिलेंगे इस चैप्टर में अगर आप प्रैक्टिस अच्छा करोगे तो। सो दोस्तों नेक्स्ट जो है दोस्तों 11 नंबर का आप दोस्तों होमवर्क के लिए भी रख सकते हैं, 11 एंड 12 नंबर का। इतना कुछ ये नहीं है, हार्ड वाला नहीं है। ठीक है, लेकिन हम सॉल्व करके देते हैं आपको 11 नंबर का। ओके, सॉल्व करके देते हैं। tan ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स। ठीक है, सो जल्दी से हम फटाफट इसको y कंसिडर कर लेते हैं। सो y इक्वल्स टू tan ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स। सो 2-3 फंक्शन है दोस्तों, फर्स्ट फंक्शन tan का है, देन cos का है, देन साइन का है। ठीक है, सो डायरेक्टली इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। सो क्या आएगा फ्रेंड्स dy/dx इक्वल टू tan का डेरिवेटिव क्या होता है tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। सो x क्या है फ्रेंड्स यहाँ पर cos ऑफ साइन x, देन उसके बाद आता है फ्रेंड्स dy/dx ऑफ x मतलब ये cos ऑफ साइन x आता है। ठीक है, सो ये दोस्तों sec स्क्वायर x एज इट इज़ sec स्क्वायर ये एंगल cos ऑफ साइन x। ओके, इनटू cos x का डेरिवेटिव क्या आता है फ्रेंड्स माइनस साइन x। सो माइनस साइन ऑफ साइन x, x क्या है साइन x है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन x, x का डेरिवेटिव x मतलब क्या है ये साइन x। सो साइन x का डेरिवेटिव आता है। देन उसके बाद फ्रेंड्स ये माइनस साइन में दोस्तों यहाँ पर लिखता हूँ, ये माइनस दोस्तों sec स्क्वायर cos ऑफ साइन x इंटू ये दोस्तों साइन x एज इट इज़, ये साइन ऑफ साइन x एज इट इज़। ठीक है, इंटू साइन x का डेरिवेटिव क्या आता है cos x आता है। सो दोस्तों इसका ये डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, ये दोस्तों इसका डेरिवेटिव आ गया फाइनल। इसका हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं क्या, नहीं, इसका अलग एंगल है, इसका cos ऑफ साइन x है, इसका साइन x एंगल है, इसका x एंगल है। सो दोस्तों इसका हम सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते आगे। ठीक है, सो दोस्तों जो 12 नंबर का है आपको होमवर्क के लिए लेना है, 12 नंबर का बहुत ईजी है दोस्तों। 12 नंबर का सेक ऑफ सेम करना है आपको, सेम ये जैसा दोस्तों मैंने सॉल्व किया दोस्तों इसी तरह से आपको सेम इस मेथड से आपको सॉल्व करना है। सेक ऑफ tan ऑफ x⁴ + 4 ये दोस्तों आपको होमवर्क के लिए रखना है। ओके, सो सॉल्व कीजिए इसको घर पर। ओके, देन दोस्तों उसके बाद हम डायरेक्टली 13 नंबर का जो न्यूमेरिकल है 13 नंबर का हम सॉल्व कर लेते हैं। सो बिफोर दैट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। ओके, सो डायरेक्टली हम 13 नंबर का सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा दोस्तों स्पीड अगर मेरा हो रहा है तो मुझे बता दीजिए, मैं थोड़ा स्लो कर देता हूँ। लेकिन यार हमारा जो मैथ का सिलेबस है ना बहुत बड़ा है, उसकी वजह से थोड़ा हमें स्पीड में लेना पड़ रहा है। ठीक है, सो डायरेक्टली हम अभी 13 नंबर का सॉल्व कर लेते हैं। सो 13 नंबर का क्या है, ओके एक्स ये दोस्तों रोमन में है। सो e⁻⁴
लॉग ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर लॉग एक्स ब्रैकेट स्क्वायर माइनस लॉग एक्स स्क्वायर, इसका दोस्तों हमें सॉल्व करना है। दोस्तों इसका हमें बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ये न्यूमेरिकल, अगर आपको दोस्तों स्टेटमेंट का मीनिंग पता हो तो, या फिर दोस्तों इसका फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है सिंप्लीफिकेशन के लिए अगर आपको पता है तो बहुत ईजी तरीके से दोस्तों हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सो इसको दोस्तों हम y इक्वल्स टू ये फंक्शन एज इट इज लिख लेते हैं, y इक्वल्स टू लॉग ऑफ लॉग एक्स ब्रैकेट स्क्वायर माइनस लॉग एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो फ्रेंड्स ई रेस टू लॉग एक्स का फॉर्मूला क्या है, कोई बता सकता है क्या? चलो कमेंट में मुझे जल्दी फटाफट बताइए ई रेस टू लॉग एक्स का फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स, जल्दी कमेंट में वीडियो को पॉज कीजिए एंड ई रेस टू लॉग एक्स का फॉर्मूला बता दीजिए। सो ई रेस टू लॉग एक्स का फॉर्मूला आता है फ्रेंड्स ओनली एक्स। सो ये जो ई लॉग एक्स है वो कैंसिल हो जाता है, ओनली एक्स आता है। सो मतलब ई रेस टू लॉग एक्स का मतलब ई रेस टू लॉग ऑफ दिस टर्म है। सो ई रेस टू लॉग एक्स का क्या आएगा फॉर्मूला, ओनली एक्स आएगा। सो यहाँ पर दोस्तों एक्स क्या है, ये है सिर्फ। सो इसका आता है दोस्तों लॉग ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर माइनस लॉग एक्स स्क्वायर आता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स अभी हम क्या करेंगे, ये जो लॉग एक्स स्क्वायर है उसको हम क्या करेंगे, टू लॉग एक्स लिख सकते हैं। सो लॉग ए रेस टू एन का फॉर्मूला क्या है, एन इंटू लॉग ए है। ठीक है, सो इसको हम क्या करेंगे, लॉग एक्स, देखो ये लॉग एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू लॉग एक्स ब्रैकेट स्क्वायर माइनस ये दोस्तों 2 इंटू लॉग एक्स हम उसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो पावर है दोस्तों हम इधर शिफ्ट कर सकते हैं, इसका पावर नहीं शिफ्ट करते दोस्तों। देखो लॉग एक्स ये ब्रैकेट स्क्वायर है एंड ये लॉग का एंगल है, ये लॉग का अगर दोस्तों एंगल है, सो एंगल का अगर कुछ पावर है तो ये पावर दोस्तों हम इसके कोएफिशिएंट में शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये लॉग का ब्रैकेट का हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, सो इसको दोस्तों हम अभी डिफरेंशिएट करते हैं। सो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, सो क्या आएगा, dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू, ये दोस्तों अभी यहाँ पर इसको आपको x कंसिडर करना है मन में। ठीक है, सो x रेस टू n का फॉर्मूला क्या है, n इंटू, सो यहाँ पर 2 है, 2 इंटू क्या आएगा, log x आएगा, इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x। सो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ log x आएगा माइनस, सो ये दोस्तों 2 इंटू log x का डेरिवेटिव क्या आता है, 1/x आता है। ठीक है, सो इसका दोस्तों हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। सो ये आएगा फ्रेंड्स dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू, ये दोस्तों 2 log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x क्या आता है, 1/x आता है, देन माइनस ये दोस्तों 2/x। सो यहाँ पर फ्रेंड्स कॉमन क्या है, ये दोस्तों हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं। सो बचता है log x माइनस 1 बचता है, यहाँ पर दोस्तों ये नीचे बचता है x। ठीक है, सो यहाँ पर दोस्तों x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, सो दोस्तों हम न्यूमरेटर का डायरेक्टली सब्सट्रैक्शन एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, सो ताकि यहाँ पर दोस्तों डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर का हम दोस्तों एडिशन सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सब्सट्रैक्शन है, सो उसकी वजह से हमने सब्सट्रैक्शन किया, यहाँ से 2 कॉमन निकाला है, सो 2 इंटू लॉग एक्स माइनस 1/x आ गया। ठीक है, सो दोस्तों ये आ गया इसका डेरिवेटिव, ये आ गया dy बाय डी एक्स। ओके, सो इसको आपको नोट डाउन करना है। ओके, सो इसको मैं रब कर दूं। ठीक है, अभी दोस्तों अगला जो हमारा प्रॉब्लम है, अगले प्रॉब्लम की ओर हम बढ़ते हैं। आज दोस्तों कौन सी भी हालत में हमें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा दोस्तों कौन सा है पता नहीं दोस्तों, आपकी जो ग्रास्पिंग जो स्पीड है दोस्तों कितनी है, लेकिन बहुत जल्दी ही दोस्तों मेरे इतनी ग्रास्पिंग स्पीड आपको आ जाएंगी, मैं जो पढ़ा रहा हूँ जिस स्पीड से आप इजीली ग्रास्प कर जाओगे। ठीक है, सो यहाँ पर फ्रेंड्स जो 14 नंबर का है, साइन ऑफ रूट एक्स, ये दोस्तों बहुत इजी है, इसको तो हम जल्दी से फटाक से सॉल्व कर लेंगे यार। चलो y इक्वल्स टू क्या है, ये साइन ऑफ रूट एक्स है। ठीक है, सो उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे डायरेक्ट। दोस्तों ये साइन का एंगल क्या है, ये, सो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, जल्दी से कमेंट में बताइए, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। सो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, dy बाई डी एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स। सो एक्स मतलब क्या है, अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स। ठीक है, सो हमें फ्रेंड्स अभी x का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो x हमने दोस्तों मन में क्या कंसिडर किया था, इस रूट वैल्यू को हमने दोस्तों x कंसिडर किया था। ठीक है, सो ये दोस्तों x है हमारे लिए, मन में हमने कंसिडर किया था। अभी दोस्तों ये रूट
साइन जो है, सो रूट साइन का हमें दोस्तों डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। सो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, 1/2 रूट एक्स। सो दोस्तों ये आएगा, यहाँ पर x को हमने क्या कंसिडर किया, साइन ऑफ रूट एक्स हमने कंसिडर किया, ठीक है। देन दोस्तों ये कॉस ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स आएगा। देन साइन एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पर दोस्तों हम अभी फाइंड आउट नहीं कर सकते दोस्तों, हमें पहले रूट का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट होता है। सो 1/2 इंटू ये जो फंक्शन है एज इट इज़ साइन ऑफ रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ अभी फ्रेंड्स क्या आएगा, साइन ऑफ रूट एक्स आएगा, ठीक है। सो दोस्तों इसको मैं लिखता हूँ, ये कॉस ऑफ ये साइन ऑफ रूट एक्स अपॉन 2 इंटू रूट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स आएगा, ठीक है। देन डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या आएगा फ्रेंड्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या आएगा, कॉस एक्स आएगा। सो एक्स का वैल्यू क्या है, रूट एक्स है। सो अभी दोस्तों हमें एक्स का वैल्यू का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा, दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स। ओके फाइनली, सो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं लिखता हूँ इसका डेरिवेटिव फाइनली। सो ये dy/dx इक्वल्स टू ये दोस्तों आता है कॉस ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स अपॉन 2 इंटू अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स, ओके, इंटू कॉस ऑफ रूट एक्स, ये ऊपर आएगा फ्रेंड्स कॉस ऑफ रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या है, 1/2 रूट एक्स। सो इसको मैं लिखता हूँ फ्रेंड्स 1/2 रूट एक्स, ठीक है। सो दोस्तों ये 2 क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। सो हमारा जो रिमेनिंग वैल्यू क्या बचता है, ये कॉस रूट एक्स को दोस्तों मैं यहाँ लिखता हूँ। सो ये कॉस रूट एक्स इंटू क्या आएगा, इंटू कॉस ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स आएगा अपॉन ये दोस्तों 2 क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। ये दोस्तों रूट एक्स को मैं यहाँ पर लिखता हूँ एंड रिमेनिंग क्या बचता है यहाँ पर, साइन ऑफ रूट एक्स। दोस्तों यहाँ पर कुछ टर्म कैंसिल होती है क्या, देख लो, कोई कैंसिल हो रहा है क्या, यहाँ पर दोस्तों कुछ कैंसिल नहीं होगा क्योंकि हर एक का एंगल अलग अलग है। कॉस का एंगल ये अलग है, ये कॉस का एंगल अलग है, ये साइन का एंगल अलग है, ठीक है। सो यहाँ पर दोस्तों कुछ कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। इसका दोस्तों समझ में आ गया। सो टेक द स्क्रीनशॉट, ओके। सो दोस्तों अभी हमारा जो अगला न्यूमेरिकल है, अगले न्यूमेरिकल की ओर हम बढ़ते हैं। सो इसको मेरा दोस्तों रब कर लेता हूँ, ओके। चलो ठीक है, विदाउट जोक चल रहा है सब लोग, सब कुछ विदाउट जोक चल रहा है। आप बोलते होंगे सर यार आपने क्या लगाया यार मतलब क्या लगाया आपने, इतने सारे न्यूमेरिकल एक दिन में सॉल्व करते हैं क्या कोई। दोस्तों करना पड़ेगा हमें दो को, अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम यार ये जो मैथ के पेपर में आउट ऑफ मार्क कैसे लेंगे, ठीक है, आगे हम कैसे जाएंगे हमारी लाइफ में। सो यहाँ पर दोस्तों जो 15 नंबर का दिया है दोस्तों आप कर सकते हैं घर पर, ऐसा कुछ नहीं। सो 15 नंबर का दोस्तों एक्स फी जो है 15 नंबर का लॉग ऑफ सेक ऑफ ई रेस टू एक्स स्क्वायर। सो ये दोस्तों आप घर पर कर सकते हैं, इतना कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। सो ये होमवर्क के लिए रख लीजिए, ओके। इसको दोस्तों आपको सॉल्व करना है। चलो डायरेक्ट हम दोस्तों 16 नंबर का स्टार्ट कर लेते हैं। लॉग एक्स टू द बेस ई स्क्वायर, दोस्तों इसको अभी हमें सॉल्व करना है, ठीक है, ओके फ्रेंड्स, इसको अभी हमें सॉल्व करना है। तो दोस्तों आपको चेंज द बेस का रूल पता है क्या, लॉग का, देखो लॉग ए टू द बेस बी को हम कैसे लिख सकते हैं, लॉग ए अपॉन लॉग बी, मतलब लॉग ए टू द बेस बी को हम कैसे लिख सकते हैं, लॉग ए सेपरेट अपॉन लॉग बी सेपरेट। सो यहाँ पर दोस्तों लॉग ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ई स्क्वायर है। सो इसको हम दोस्तों पहले क्या करेंगे, सेपरेट लिखेंगे। सो दोस्तों हम पहले फंक्शन लिख लेते हैं, लॉग ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ई स्क्वायर, इसको हम दोस्तों कैसे लिखेंगे, सेपरेट बेस लिख सकते हैं। सो लॉग ऑफ लॉग एक्स अपॉन लॉग ऑफ ई स्क्वायर हम लिख सकते हैं, ठीक है। सो दोस्तों इसका अभी हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सो लॉग ऑफ लॉग एक्स, दोस्तों अभी लॉग ई स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो लॉग ए रेस टू एन का फॉर्मूला क्या है, एन इंटू लॉग ए है। सो ये दोस्तों 2 को मैं इधर शिफ्ट कर सकता हूँ। सो 2 लॉग ई होता है। सो लॉग ई का वैल्यू क्या होता है, कौन बता सकता है लॉग ई का वैल्यू क्या है। चलो वीडियो को पॉज कीजिए और लॉग ई का दोस्तों वैल्यू बताइए, लॉग ई का वैल्यू क्या होता है। दोस्तों लॉग ई का वैल्यू होता है 1। यहाँ पर दोस्तों मैं लिखता हूँ लॉग ई का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है।
लॉग ई का फ्रेंड्स वैल्यू होता है 1। ओके, सो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको अभी डिफ्रेंशिएट करना है डायरेक्टली। सो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, सो क्या आएगा फ्रेंड्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा, ये 1/2 कॉन्स्टेंट, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या है 1/x, सो 1/x मतलब क्या है लॉग एक्स है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स आएगा, डेरिवेटिव ऑफ ये लॉग एक्स आएगा। ठीक है, सो ये दोस्तों 1/2 आएगा इंटू 1/log x आएगा। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x होता है। सो फाइनल दोस्तों आंसर क्या आ गया 1/2x इंटू लॉग एक्स आ गया। ठीक है, dy बाई डी एक्स आ गया सबको समझ में। ठीक है, अगर दोस्तों समझ में आ रहा है तो कमेंट में मुझे बता दीजिए। ओके, अभी दोस्तों हमारे 2 न्यूमेरिकल बचे हैं, उसमें से दोस्तों आप 19 नंबर पर घर पर कर सकते हैं, इतना कुछ हार्ड नहीं है। 19 नंबर का दोस्तों मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ। ओके, सो इसको रब करके दोस्तों अभी हम डायरेक्टली जो हमारा 20 नंबर का न्यूमेरिकल है, 20 नंबर का प्रॉब्लम है, 20 नंबर के प्रॉब्लम की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है, सो दोस्तों ये 19 नंबर का आपको न्यूमेरिकल दोस्तों, ये 19 नंबर नहीं यार, ये कितना है, ओके ये 17 नंबर है। ठीक है, सॉरी 17 नंबर का दोस्तों आपको होमवर्क के लिए रखना है लॉग एक्स। सो 3 बार लॉग एक्स है एंड उसका दोस्तों पावर 2 है। ठीक है, मतलब हमें दोस्तों फर्स्टली हमें दोस्तों एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला यूज़ करना है, देन इस लॉग एक्स का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, देन इस लॉग एक्स का डेरिवेटिव हमें दोस्तों फाइंड आउट करना है। ये दोस्तों आपको होमवर्क के लिए रखना है। सो दोस्तों मैं हिंट के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ, जो फर्स्ट आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है एक्स रेस टू एन से फाइंड आउट करना है। ठीक है दोस्तों, जो 18 नंबर का हमारा न्यूमेरिकल है बहुत ईजी है, वो भी हम सॉल्व कर लेते हैं अभी। सो प्रॉब्लम है साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको दोस्तों अभी हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके, सो डायरेक्टली हमारा दोस्तों फर्स्ट स्टेप क्या है, हम दोस्तों इसको क्या लिख लेते हैं, y इक्वल्स टू ये हमारा टर्म लिख लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसको अभी हमें डिफ्रेंशिएट करना है। सो डायरेक्टली आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। सो क्या आएगा फ्रेंड्स, ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अभी फ्रेंड्स यहाँ पर देखो साइन का पावर है, मतलब एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। सो ये यहाँ पर आएगा 2 साइन, ये एंगल एज इट इज़ 2 साइन, मुझे एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1 का हमने दोस्तों फार्मूला यूज़ किया है। एक्स रेस टू एन का फार्मूला क्या है, एक्स रेस टू एन का फार्मूला फ्रेंड्स, एक्स रेस टू एन का फार्मूला क्या है डेरिवेटिव का, एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1। सो एन का वैल्यू क्या है 2 इंटू ये एक्स रेस टू एन माइनस 1। सो एन माइनस 1 म्हणजे यहाँ पर 1 आएगा, सो ये 1 हट जाएगा। ठीक है, सो इंटू डी बाई डी एक्स, अभी दोस्तों हमें इस एंगल का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा एक्स का। सो एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है। ओके, माइनस यहाँ पर दोस्तों सेम यूज़ करना है। सो एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला यूज़ कीजिए, ये 2 इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पर फ्रेंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं आता डायरेक्टली, देखो जस्ट 1 मिनट में आपको बताता हूँ। ये हमने दोस्तों पहले क्या किया, यहाँ पर एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला यूज़ किया, यहाँ पर भी हमें एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, सो ये 2 इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया, देन डी बाई डी एक्स ऑफ दोस्तों साइन एक्स आएगा, यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ ये एक्स आएगा। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा। ओके, देन उसके बाद ये माइनस, यहाँ पर दोस्तों कॉस के लिए एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला यूज़ कीजिए, 2 इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, देन उसके बाद फ्रेंड्स देखो ये 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी 2 इंटू साइन एक्स स्क्वायर, 2 इंटू यहाँ पर क्या आ रहा है साइन एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, साइन का डेरिवेटिव फ्रेंड्स कॉस है, सो ये कॉस एक्स स्क्वायर आएगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स मतलब क्या है एक्स स्क्वायर है, सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा। ठीक है, माइनस दोस्तों ये 2 इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, सो कॉस का डेरिवेटिव क्या आता है माइनस आता है, सो इसको इंटू माइनस ऑफ साइन एक्स स्क्वायर आएगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फ्रेंड्स क्या आएगा, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ आएगा एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा। ओके, देन उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, ये दोस्तों ये साइन का एंगल है, ये कॉस का एंगल है, ये एक्स स्क्वायर क्या है
कॉस का एंड साइन का एंगल है। सो फ्रेंड्स हमारे पास फॉर्मूला है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा। सो डायरेक्टली मैं यहाँ पर लिखता हूँ साइन 2 इंटू जो एंगल है, एंगल क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, साइन 2 इंटू जो एंगल है यहाँ पर, सो यहाँ पर आएगा 2x स्क्वायर आएगा, साइन 2 इंटू एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पर फ्रेंड्स साइन 2 इंटू एंगल क्या है एक्स स्क्वायर आएगा। देन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, ठीक है। देन दोस्तों यहाँ पर होता है ये देखो, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। देन फ्रेंड्स यहाँ पर सेम 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या आएगा, साइन 2 इंटू थीटा आएगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पर साइन 2 इंटू एंगल क्या है थीटा एक्स स्क्वायर है, सो साइन 2x स्क्वायर आएगा। देन यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है 2x आता है दोस्तों, यहाँ पर 2x इंटू 2x आता है, ठीक है। सो 2x यहाँ पर 2x है, सो हम क्या करेंगे 2x कॉमन निकालेंगे, या तो फिर फ्रेंड्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये 2x इंटू साइन 2x स्क्वायर प्लस 2x इंटू साइन 2x स्क्वायर, ठीक है। सो फ्रेंड ये सेम टर्म है, ये सेम टर्म है, ये 2x इंटू साइन है, ये 2x इंटू साइन है, इसको दोस्तों हम 4x इंटू साइन 2x स्क्वायर लिख सकते हैं। ये दोस्तों इसका डेरिवेटिव है, ठीक है। आ गया समझ में? ओके। सो फाइनली दोस्तों इसी तरह से हमने बहुत मतलब लंबा वीडियो हो गया है हमारा, एंड दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 2 हमारा डेरिवेटिव चैप्टर का दोस्तों हमने कंप्लीट किया है। दोस्तों अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करेंगे, एंड बहुत जल्दी दोस्तों ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 हम खत्म कर देंगे, ठीक है। सो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।